Good morning children, I am your English teacher and today we are going to read our grammar book. This is your grammar book, Grammar Pro for class 1st. Okay, so open your book here. This is your chapter number 1. ये आपका chapter 1 है, The English Language. Okay, let's start. अब हम शुरू करेंगे. पहला आपके पास दिया है अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? जो हमारी ABCD होती हैं जेड तक, ये हमारी अल्फ़ाबेट्स कहलाती हैं. ओके, और अगर हम इन्हें काउंट करें तो ये 26 लेटर्स हैं. ठीक है, अगर हम इनको सेपरेट बोलते हैं, जैसे A लेटर है, B लेटर है, C लेटर है, लेकिन जब हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो उसमें ये कंप्लीट A से Z तक ABCD सारी हमारी अल्फ़ाबेट्स कहलाती हैं. ओके, और हम इसे काउंट करेंगे तो ये 26 होंगे. अब जैसे हम अभी काउंट करके इसे देखेंगे कि ये हैं या नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26. तो हमारी ये पूरी कंप्लीट 26 हैं. ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं. इन अल्फ़ाबेट्स को हम दो मेथड से लिखते हैं. पहला होता है हमारा कैपिटल लेटर, दूसरा है हमारा स्मॉल लेटर्स. स्मॉल लेटर्स में भी ABCD जेड तक होती हैं, लेकिन इन्हें लिखने का जो पैटर्न है वो अलग होता है. कैपिटल में हम A इस तरह से बनाते हैं. आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है आपको. ये आपका कैपिटल A है और ये वाला हमारा स्मॉल A. वैसे ही B, यहाँ देखिए स्मॉल अलग बना है. C, ऐसे ही जो है ये पूरे जेड तक ये स्मॉल में अलग फॉन्ट लिखा रहता है, इनका अलग मेथड होता है. ठीक है, फिर इसमें अगला पॉइंट आता है आपका साउंड ऑफ लेटर्स. अब इस साउंड ऑफ लेटर्स को हम 2 टाइप से पढ़ते हैं. पहला है आपका वॉवल्स, दूसरा है कॉन्सोनेंट. अब बोलते हैं वॉवल क्या होता है. वॉवल हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं A से Z तक, इन अल्फ़ाबेट्स में ही से कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिन्हें हम वॉवल बोलते हैं. वो है हमारा A, E, I, O, U. ये हमारे वॉवल्स हैं. फिर से देखो आप एक बार, ये A, E, I, O, U. ये शेडेड पोर्शन जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में, ये हमारे वॉवल्स कहलाते हैं. और जो बिना शेड के अल्फ़ाबेट्स आपको दिख रहे हैं, ये हमारे कॉन्सोनेंट हैं. ओके, सो नाउ टर्न द पेज. अब हम पेज टर्न करेंगे. यस, सी हेयर, यहाँ पे देखिए आपको कॉन्सोनेंट दिया है. हमने अभी पढ़ा था कि AEIOU को छोड़ के जितनी भी अल्फ़ाबेट्स लेटर्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. खरीदनी है ऐसी आप एक नोटबुक खरीदोगे जो कि ऐसी लाइन वाली हो. बड़ी नोटबुक लेनी है आपने, ठीक है, जिसमें से 3 लाइंस की नोटबुक रहती है. ये आप लोगे और इसमें आपने लिखना है. आप कैसे करके लिखोगे वो आपको बताते हैं. देखो, सबसे पहले आप इसमें डेट लिखोगे. जैसे आज डेट है 16 जून, ठीक है, और 21 आपका ईयर है. आपने ऐसे डेट, आप ऐसे इसमें डेट लिखोगे. फिर आप लिखोगे इसमें चैप्टर नंबर 1, ठीक है. फिर आपने इसमें लिखना है कॉपी में कैपिटल लेटर्स. ऐसे आप लिखोगे कैपिटल, फिर आप लिखोगे लेटर्स. ओके, इस तरह से आप कॉपी में करोगे. देखो जैसे यहाँ पे दे रहे हैं ना, हम दिखा रहे हैं आपको. पहले आपने लिखना है चैप्टर 1 लेटर्स, फिर लिखोगे, डेट डालोगे. ठीक है, अब यहाँ आप लिखोगे कैपिटल लेटर्स A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और ये लास्ट आपका Z.
आपने इस तरह से इसको कॉपी पे लिखना है। ओके, ABCD लिखनी है। ओके, ये आपका चैप्टर 1 का काम है जो आपने इसको अच्छी हैंड राइटिंग में फिल करना है। ओके, सो डेट्स ऑल, थैंक यू। Good morning children, I am your English teacher and today we are going to read our grammar book. This is your grammar book. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ड्स। वर्ड्स किसे कहते हैं? वर्ड्स मतलब इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो ये होता है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? जब हम इन ABCD जो हमारे अल्फ़ाबेट्स को, जब हम किन्हीं अल्फ़ाबेट्स को जोड़ते हैं, दो या दो से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं और उनको लिखने के बाद अगर कोई मीनिंग निकल के आता है तो वो हमारा वर्ड कहलाता है। ठीक है, जैसे पहला है यहाँ पे CUP, इसको हम प्रोनाउंसिएशन अगर हम इसका करेंगे तो ये होगा हमारा कप। ये देखो यहाँ पिक्चर भी बनाया है कप का, ये आपका कप है। फिर सेकंड है आप पे CAP, कैप, कैप का यहाँ पिक्चर दिया है। इसी तरह से आपको यहाँ पे 8 वर्ड्स बना के दिए गए हैं। वर्ड्स उन्हें कहते हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा लेटर्स को ऐड करते हैं और उसके बाद उसका कोई मीनिंग निकल के आता है तो वो वर्ड्स कहलाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हियर द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज सेंटेंस। सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या होता है? When we join two or more words in a proper order, जब हम दो या दो से ज़्यादा शब्दों को सही क्रम में जोड़ते हैं तो वो शब्द का समूह क्या होता है? वाक्य कहलाता है और उसका एक सार्थक अर्थ निकल के आता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, I am a boy, इसका मीनिंग हुआ मैं लड़का हूँ, तो ये बना I am a boy। दूसरा एग्जाम्पल है She is a teacher, she is a teacher, वह टीचर है। ठीक, अगर हम इसी को अगर हम बोलते हैं am girl a I, ये भी तो शब्द है और इन शब्दों का जो है हमने जोड़ के एक वाक्य बनाया है, लेकिन हम इसके वाक्य नहीं कहेंगे, ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है। अब इसको हमने सही क्रम में लिखा है, I am a girl, मैं लड़की हूँ, तो ये हमारा वाक्य है, ये हमारा सेंटेंस है। ओके, सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अवर ग्रामर बुक। दिस इज़ योर ग्रामर बुक। सो अब हम जो हैं इसकी बुक फिल करेंगे। पहला है हम पे फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखो आपको ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं, इधर वर्ड्स दिए हुए हैं। ओके, अब आपने फर्स्ट देखना है, हमने डैश इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। अब यहाँ ब्लू बॉक्स में देखो बहुत सारे वर्ड दिए हैं, आपने यहाँ से चूज़ करना है। तो इसमें सबसे पहले वर्ड में आएगा आपका लेटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेटर। आप सब भी अपनी बुक फिल करिए जैसे मैम फिल कर रही है, ऐसे आपने लिखना है इसमें लेटर। सेकंड वर्ड सेंटेंस है देयर आर डैश लेटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। फिर हम यहाँ ब्लू बॉक्स से फाइंड करेंगे, इसमें आएगा 26, तो ये 26 आपने यहाँ ब्लैंक में लिखना है। ओके, थर्ड अ सेट ऑफ दीज लेटर्स इज़ कॉल्ड, जो लेटर्स का सेट होता है इसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, तो यहाँ हम लिखेंगे आपका अल्फ़ाबेट। आप भी जो हैं ये अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग यहाँ फिल करेंगे। यस, फोर्थ इज़ लेटर्स आर रिटर्न इनटू, क्या इनको हम दो तरीके से लिखते हैं तो उसे बोलेंगे हम वेज। ओके, लास्ट इज़ लेटर्स गिव टू टाइप्स ऑफ साउंड, तो यहाँ आप लिखोगे साउंड्स। ओके, तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट है लेटर, सेकंड 26, थर्ड अल्फ़ाबेट, फोर्थ वेज और फिफ्थ साउंड्स। ओके, अब ये सेकंड क्वेश्चन है आपके पास,
राइट द फॉलोइंग इन द स्मॉल लेटर्स। ये आपको कैपिटल में दिया है, उसके सामने बॉक्स हैं, उन बॉक्स में आपने स्मॉल में फिल करना है। तो फर्स्ट है बी, बी का स्मॉल फॉन्ट लिखेंगे आप। सेकंड है एम, एम का स्मॉल फॉन्ट। एस स्मॉल फॉन्ट। जे, क्यू, आर, टी, यू एंड वाई। ओके, एक बार आप फिर से आंसर्स देख लीजिए। ये आपने फिल करना है। नाउ टर्न द पेज, आप पेज टर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज में देखिए आपके यहाँ एक्सरसाइज दी गई है दूसरी। इसमें आपको क्या है, एक क्रम में आपको अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। ओके, फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। राइट द लेटर्स इन द वर्ड्स गिवन बिलो इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। 1 इज़ डन फॉर यू। इसमें हमें 10 तक कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको हमने जंबल करके लिखना है। ये हमको सीक्वेंस में दिए हैं, हम इसको जंबल करके लिखेंगे। ये आप लोग खुद करोगे, आपको सिर्फ इसमें 2 एग्जाम्पल करके दिखाएंगे हम, बाकी आपने खुद करना है। ठीक है। सेकंड देखिए, किंग, सेकंड वाला है किंग। इस स्पेलिंग को आपने आगे पीछे करके लिखना है, ये आप खुद करके लिखेंगे। कैसे, एक करके दे रहे हैं। पहले हमने आई लिखा, फिर हमने इसमें क्या लिखा, हमने के लिखा, एन लिखा और जी लिखा। देखो किंग की स्पेलिंग थी KING, लेकिन हमने उसको लिखा IKNG। ऐसे आगे पीछे करके लिखना है। ओके, तो ये वाला आप खुद करोगे। ठीक है, ये आपने सिर्फ बुक में फिल करना है। फिर आता है हम पे नेक्स्ट, पिक आउट द वॉवल्स इन द वर्ड्स बिलो। अब यहाँ देखिए आपको 3 वर्ड दिए गए हैं, इनमें से आपने हर स्पेलिंग में से वॉवल्स को छांट के लिखना है। ओके, द फर्स्ट इज काइट। काइट में वॉवल कौन सा है, ई है, आई है। ठीक है। अब दूसरे वाला है हाउस। हाउस में वॉवल कौन सा है, ई, ओ एंड यू। ओके। थर्ड है हमारा अम्ब्रेला, इसमें यू, ई और ए। ठीक है, ये हमारे वॉवल्स हैं। अब आई नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द वॉवल्स टू कंप्लीट द नेम्स। ये कुछ स्पेलिंग्स दी हैं आपको, आपने इनमें वॉवल्स को फिल करना है। ओके, और पिक्चर को देख के उसकी स्पेलिंग लिखनी है। फर्स्ट है हमारी बस, तो हम यहाँ बस की स्पेलिंग लिखेंगे, यू आएगा, बस बन जाएगा। सेकंड है हैन, HEN। थर्ड इज डॉग, DOG। फिश, FISH। और लास्ट है कैट, CAT, कैट। एंड रेस्ट एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू। And rest exercise we will do in next class. Till then, thank you.